आइए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। ये नेक्स्ट जो हमने टॉपिक रखा है वो है तरल। तरल पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनको एक बर्तन से किसी दूसरे बर्तन में रखने पर उसी आकृति को ग्रहण कर लेते हैं बिना विरोध किए, तो ऐसे पदार्थ को हम तरल पदार्थ कहते हैं। तरल पदार्थ जैसे आपका दूध है, जल है इत्यादि, ये सब क्या है? तरल पदार्थ हैं। इनको जब हम एक बर्तन से किसी दूसरे बर्तन में रखते हैं तो ये अपने आकृति के परिवर्तन का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि उसी आकार को ही ग्रहण कर लेते हैं, आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम तरल पदार्थ कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं, प्रेशर, दाब। इसको हम दाब किसे कहेंगे? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, या लंबवत भी आप लिख सकते हैं। किसी तल के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो आइए देखते हैं दाब बराबर क्या होता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल a है, उस पर लगने वाला बल F है, तो दाब का सूत्र हो जाएगा दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इस सूत्र से स्पष्ट है, अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो दाब का मान घटेगा, और क्षेत्रफल को घटाएंगे तो दाब का मान बढ़ेगा। आइए देखिए, यहाँ दूसरा उदाहरण हमने रखा है। कोई मान लेते हैं बॉक्स है, ये किसी द्रव के अंदर रखी गई है, तो इसके प्रत्येक फलक पर द्रव जो है एक दाब आरोपित करता है, इस फलक के तल के लंबवत लगाता है, और इसके चारों जितने भी फलक हैं सभी पर एक समान दाब आरोपित करता है, एक समान दाब आरोपित करता है, जैसे एरो के द्वारा दिखाया गया है। ये द्रव का दाब है। जैसे हम लोग हैं, वायुमंडलीय दाब हर जगह जैसे यहाँ पे समान है। हम लोग के कमरे में अगर 10 लोग बैठे हैं तो सभी पर वायुमंडलीय दाब अपना एक समान रूप से आरोपित करता है। एक वायुमंडलीय दाब होता है 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। दाब का एक अन्य मात्रक भी पास्कल माना गया है, इसे MKS पद्धति में भी आप लिख सकते हैं पास्कल। तो यहाँ दाब का मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, या आप पास्कल भी लिख सकते हैं। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। दाब के अन्य भी मात्रक रखे गए हैं। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, एक टर बराबर होता है 133 पास्कल के। तो दाब का जो बीमीय सूत्र है, वो दाब का बीमीय सूत्र, तो दाब का बीमीय सूत्र हम लिख सकते हैं। तो इसका बीमीय सूत्र जो आप लिखेंगे यहाँ पर, बीमीय सूत्र, वो बीमीय सूत्र हो जाएगा बल का होता है m/L(T)⁻², और क्षेत्रफल का होता है L²। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको m/L(1)T)⁻²। ये किसका फार्मूला आ गया यहाँ पर? ये दाब का बीमीय सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया? दाब का बीमीय सूत्र हो गया। यहाँ से भौतिक राशि देख लेते हैं, कौन सी राशि है ये? सदिश होगी कि अदिश? या जिसमें दिशा होगी तो सदिश होगा, दिशा नहीं होगी तो अदिश होगा। आइए देखिए, जैसे ये किसी एक वस्तु है, घनाकार वस्तु है, ये किसी द्रव में डुबोई गई है, तो इसके सभी फलकों पर एक समान रूप दाब लगेगा। इस दाब का कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है कि इसका परिणामी कोई डायरेक्शन हो, इसीलिए दाब कौन सी राशि है? अदिश हो जाएगी, अदिश, या अदिश राशि हो जाएगी, अदिश राशि। तो आइए देखिए, यहाँ से दाब कौन सी राशि है? ये अदिश राशि हो जाएगी, अदिश राशि। इसकी कोई दिशा नहीं होती है। आइए आपको हम और उदाहरण के द्वारा बताते हैं। इसमें दाब के भौतिक में कितने उदाहरण हैं, आइए देखिए यहाँ से। जैसे मान लेते हैं, जैसे जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर वो सुई इंजेक्शन जो लगाते हैं उसमें बहुत कम बल लगाने पे ही वो मसल्स में प्रवेश कर जाता है आसानी से, और यदि उसका हम क्षेत्रफल बढ़ा दें तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा उस पर। तो जैसे इसमें जितनी सुई जो होती है, इसका सिरा ये जो होता है, इसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, तो दाब बराबर होता है F/A। तो क्षेत्रफल जितने कम होगा उस पर उतने ही दाब का मान अधिक होगा, अर्थात थोड़ा सा ही बल आप लगाएंगे तो मसल्स में प्रवेश कर जाता है
यदि उसका क्षेत्रफल हम बढ़ा दें तो हमको बहुत ज़्यादा बल लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बल लगाने पड़ेंगे। दूसरा उदाहरण आके देखिए, जैसे मान लेते हैं हाथी है, तो हाथी का वेट बहुत ज़्यादा होता है और वह किसी व्यक्ति के ऊपर अपना पैर रखती है तो व्यक्ति का जो शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो टूट जाएंगी। किंतु सर्कस में ऐसा नहीं होता। सर्कस में जैसे व्यक्ति है, तो व्यक्ति यहाँ पे मान लेते हैं जैसे लेट गया है, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लकड़ी का एक जो है कोई ले आते हैं जो लंबा चौड़ा होता है। तो ये ऐसा क्यों रखते हैं, उसके सीने पे रख देते हैं। इसको रखने पर जब हाथी इस पे अपना पैर रखती है तो उसका जो बल है वो पूरे क्षेत्रफल पर काम करता है, पूरे क्षेत्रफल पर काम करता है। तो क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम हो जाता है और दाब का मान बहुत कम हो जाता है। वही दाब जो व्यक्ति वहां लेटा रहता है उसी के सीने पर या शरीर पर पड़ता है, जिसके कारण दाब घट जाता है और व्यक्ति सुरक्षित रहता है और हाथी आसानी से उस पार कर जाती है। ये दैनिक जीवन में उदाहरण है। तो सब जगह पे दाब ही काम करता है, जैसे दाब है और दैनिक जीवन में और भी तमाम उदाहरण हैं, आप सोचते रहिए। नेक्स्ट आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।